आज हम छत्रपति शिवाजी को उत्तराधिकारी देखेंगे। छत्रपति शिवाजी को उत्तराधिकारी से लेकर हम चलेंगे बाजीराव मस्तानी तक। ध्यान रखना, बाजीराव मस्तानी तक बड़ा मजा आएगा। ओनली एक बार ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, ध्यान रखना, समझ गए। शिवाजी को उत्तराधिकारी से कहाँ चलना है? बाजीराव मस्तानी तक। ध्यान रखना, मतलब रणवीर सिंह तक और दीपिका पादुकोण तक और प्रियंका चोपड़ा तक। ध्यान रखना। अब आओ, शिवाजी के उत्तराधिकारी, समझे? शिवाजी के उत्तराधिकारी या छत्रपति शिवाजी को उत्तराधिकारी बोल सकते हैं अपन। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब यहां पर देखते हैं अपन एक एक करके। पहला है यहाँ पर, ध्यान रखना, संभाजी। क्या है भाई साहब? संभाजी। संभाजी ना कि संभोजी, संभोजी नहीं, संभाजी, ध्यान रखना। दूसरा है यहाँ पर राजा राम। दूसरा क्या है? राजा राम, राजा का राम, ध्यान रखना। तीसरा है यहाँ पर, पहला क्या देखा? संभाजी, दूसरा अपन राजा राम और तीसरा है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, ध्यान रखना। कौन सा बाजी है ये? शिवाजी, ध्यान रखना, द्वितीय। और चौथा है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये शिवाजी के बाद चौथा आएगा यहाँ पर छत्रपति साहू जी। चौथे नंबर के छत्रपति साहू जी, साहू जी, ध्यान रखना, छत्रपति साहू जी। बड़ा मजा आएगा, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे। संभाजी उत्तराधिकारी पहले हैं, ध्यान रखना। संभाजी पहले उत्तराधिकारी है, दूसरे राजा राम, तीसरे शिवाजी द्वितीय, ध्यान रखना, और फिर छत्रपति साहू जी, और इसके बाद बाजीराव मस्तानी, ध्यान रखना। आ जाएगी फिल्म अपनी। सेकंड फिल्म तक चलेंगे, बाजीराव मस्तानी सेकंड तक। आपने फर्स्ट देखी होगी। अब देखो, संभाजी की यदि अपन बातें करें, संभाजी शिवाजी के पहले पुत्र हैं, ध्यान रखना। मतलब जिसे अपन बोलते हैं पहले पुत्र, पहली पत्नी के, जिसे बोलते हैं। या फिर देखो, पहला शासन देख लेते हैं अपन। पहला शासन देखो कहां से कहां तक है, ध्यान रखना। इनका शासन है 1680 से, मतलब 1680 से 1689 तक, ध्यान रखना। कौन का है? संभाजी का है। संभाजी का शासन काल है 1680 से लेकर 1689 तक, ध्यान रखना, या 1680 से 1689 तक, ध्यान रखना। कौन का है? संभाजी का। अब यदि अपन राजा राम की बातें करें तो 1689 से, ध्यान रखना, 1700 तक, मतलब 1700 तक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, 1689 से लेकर यहाँ पर 1700 तक, इतना शासनकाल कौन का है? राजा राम का। कौन का है? राजा राम का, ध्यान रखना। अब यहाँ पर यदि बातें करें 1700 से लेकर 1707 तक, कौन का है? शिवाजी का शासनकाल है। कौन का है भाई साहब? शिवाजी का शासनकाल है, ध्यान रखना। कौन का है? शिवाजी का शासनकाल। अब यहाँ पर 1707 से लेकर 1749 तक, कौन का है? छत्रपति साहू जी का। कौन का है? छत्रपति साहू जी का, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? आज अपन छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी देख रहे हैं। पहला उत्तराधिकारी कौन है? संभाजी, दूसरा है राजा राम और तीसरा है शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी। अब देखो, याद कैसे होगा? शिवाजी की पहली पत्नी द्वारा पहला पुत्र संभाजी, शिवाजी की दूसरी पत्नी द्वारा दूसरा पुत्र यहाँ पर राजा राम, ध्यान रखना। राजा राम कहा जाता है शिवाजी का दूसरा पुत्र है, संभाजी पहला पुत्र है। तो पहला पहले बैठेगा शासन पे, दूसरा दूसरे नंबर पे बैठेगा, ध्यान रखना, और दूसरे के बाद दूसरे नंबर के शिवाजी आ जाएगा, ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? और उसके बाद साहू जी, साहू जी कम नहीं है अपने, ध्यान रखना। अब देखो, यदि अपन आगे चलें, ये है ज्येष्ठ पुत्र,
ज्येष्ठ पुत्र है ये कहा जाता है शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र, ध्यान रखना। अब देखो संभाजी जब यहाँ पर गद्दी पर बैठे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बार उज्जैन के एक महान ज्ञाता जो हिंदी एवं, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा के, हिंदी यहाँ पर हिंदी एवं संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रखंड ज्ञाता, ध्यान रखना, मतलब बहुत ज्ञाता थे ये। तो संभाजी ने इन्हें पर्सनल असिस्टेंट, जैसे अपन बोलते हैं ना पर्सनल असिस्टेंट, चुना गया कि भैया उज्जैन के जो थे, ध्यान रखना, वो दो भाषा के ज्ञाता थे। वो कौन सी भाषा? हिंदी और संस्कृत। और ये जो व्यक्ति थे वो कवि कलश, व्यक्ति कौन है? कवि कलश, कवि कलश। कवि कलश जी से बोला संभाजी ने कि आप हमारे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, समझे, हमारे सलाहकार बन जाओ, क्योंकि आपको हिंदी भाषा भी आती है, संस्कृत भाषा भी आती। बट संभाजी महाराष्ट्र के थे, उन्हें ना हिंदी उतनी अच्छे से आती थी, ना कि संस्कृत उतने अच्छे से आती थी। कवि कलश प्रखंड ज्ञाता था, ध्यान रखना, हिंदी का और संस्कृत का। मान लो संभाजी के पास कोई आई और कोई भाषा में कुछ बोलकर चली गई, तो ट्रांसलेट का काम कौन करेगा? कवि कलश। कौन करेगा? कवि कलश, ध्यान रखना। कभी भी कोई आ सकती है बिजली टाइप की, और कभी भी कुछ बिजली टाइप का कह के जा सकती है, ध्यान रखना। और वो ट्रांसलेट का काम कौन करेगा? कवि कलश, ध्यान रखना। कौन करेगा? कवि कलश ट्रांसलेट का काम करेगा कि क्या बोलकर गई है, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर कवि कलश क्या कर रहा है? ट्रांसलेट का काम कर रहा है, भाषा को चेंज करके बता रहे कौन को? संभाजी को। कौन को बता रहे हैं? संभाजी को, ध्यान रखना। ये सलाहकार है, सलाहकार है, ध्यान रखना। क्या है? सलाहकार है, ध्यान रखना। औरंगजेब ने ध्यान रखना 1689 में कवि कलश को पहले ही बोल दिया था, कौन ने? औरंगजेब ने, कि देख बेटा अभी तो बहुत ज्ञान दे रहा है संभाजी को, है ना, बहुत ज्ञान दे रहा है संभाजी को। जिस दिन हमारे चुंगल में फंसोगे ना, हम मार डालेंगे, ध्यान रखना। क्या करेंगे? मार डालेंगे, ध्यान रखना। तो भाई साहब ने, औरंगजेब ने 1689 में कवि कलश एवं, ध्यान रखना, संभाजी को मार डाला, क्या कर दिया था? मार डाला था, ध्यान रखना। कहा जाता है यहाँ पर संभाजी ज्येष्ठ पुत्र है कौन के? शिवाजी के, ध्यान रखना। उज्जैन के प्रखंड ज्ञाता, जिसे हिंदी का ज्ञाता और संस्कृत का ज्ञाता बोलते हैं, उसे सलाहकार नियुक्त किया कौन ने? संभाजी ने। वो नाम था कवि कलश। बोले कवि कलश आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, आप मुझे सलाह दिया करो। क्या दिया करो? सलाह दिया करो, ध्यान रखना। कवि कलश सलाह दिया करता संभाजी को, ट्रांसलेट करके बताता है कि कौन ने हिंदी में क्या बोला, कौन ने संस्कृत में क्या बोला। मान लो कोई लड़की आई और कुछ बोलकर चली गई, संभाजी को पता ही नहीं कि हिंदी में क्या बोला, संस्कृत में क्या बोला। तो ट्रांसलेट कौन करता है? कवि कलश, ध्यान रखना। कौन करता है? कवि कलश, समझे। औरंगजेब ने 1689 में कवि कलश और संभाजी को मार डाला, ध्यान रखना। और उसने पहले ही बोल दिया था जिस दिन मेरे एरिया में आओगी और जिस दिन मेरी चुंगल में फंस जाओगी, तुम दोनों को मार डालूंगा, ध्यान रखना। भाई साहब ने मार डाला, समझे। अब अपन आ जाएंगे राजा राम पर। कहां पर आएंगे अपन? राजा राम। अब देखो राजा राम दूसरा पुत्र है, राजा राम दूसरा पुत्र है, दूसरी पत्नी के द्वारा उत्पन्न।
शिवाजी की दूसरी पत्नी के द्वारा उत्पन्न, ध्यान रखना, दूसरा पुत्र है, ध्यान रखना। अब राजा राम दूसरा पुत्र आपको पता है। कहा जाता है राजा राम ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहा, ध्यान रखना। बट इसने राजधानी क्या बना ली? सतारा। राजधानी सतारा को बनाया। किसको बनाया? सतारा को। और सतारा पड़ता महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ध्यान रख। मैं एमएच लिख रहा हूँ महाराष्ट्र, समझ गए? आप लोग सब पढ़े लिखे हो, महाराष्ट्र समझ जाओगे। सतारा पड़ता महाराष्ट्र में। सतारा वो वाला नहीं, उन्हें नागिन सतारा, ये नाग सतारा, वो सतारा नहीं, ध्यान रखना। ये सतारा है महाराष्ट्र वाला, समझ गए? अरे वाह, मैं लल्लन टॉप, तुम तो एक नंबर समझते हो, समझे? अब देखो, मृत्यु हो गई इसकी, ध्यान रखना, 30 वर्ष की अवस्था में। मृत्यु हो गई 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ध्यान रखना। अब देखो, 30 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, ध्यान रखना, कौन की? राजा राम की। और वो हुई है, ध्यान रखना, 2 मार्च 1700 में। यहां पर लिख देता हूं मैं, 2 मार्च 1700 में भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी पत्नी ताराबाई, कौन है पत्नी? ताराबाई। ताराबाई तुम्हें पता है, बहुत गुस्सा में आ जाती ताराबाई। उन्होंने मेरे पति को मार डाला मुगलों ने, और मुगलों से लड़ते लड़ते संघर्ष में ये मर गया था 1780 ईस्वी में। मुगलों से संघर्ष करते करते मर गया था। क्या हो गया था? मर गया था, ध्यान रखना। मुगलों से संघर्ष करते करते भाई साहब मर गए। और पत्नी कौन है आपकी? ताराबाई। देखो, शिवाजी जो है उसकी दूसरी पत्नी के द्वारा दूसरा पुत्र उत्पन्न राजा राम है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर ऐसे अपन बातें कर रहे हैं, संभाजी और राजा राम दोनों भाई भाई है, समझे? बट अलग अलग माँ के, मतलब बाप एक है, मतलब महतारी अलग अलग। बाप दोनों का एक है, संभाजी और राजा राम का, बट महतारी अलग अलग, माँ है अलग अलग, ध्यान रखना। राजधानी सतारा बनाई, ध्यान रखना। मृत्यु हो गई 30 वर्ष की अवस्था में, मराठों मुगलों से लड़ते लड़ते, ध्यान रखना। और ये ताराबाई उसकी पत्नी थी। अब ताराबाई, ध्यान रखना, अब देखो, ताराबाई के 2 पुत्र, संभाजी और शिवाजी। संभाजी द्वितीय और शिवाजी, ये ताराबाई का पुत्र है, ताराबाई का पुत्र। अब ताराबाई ने बोला कि गद्दी पे हमारा बेटा बैठेगा, हमारा लल्ला बैठेगा, ध्यान रखना। और भाई साहब शिवाजी द्वितीय उस समय ओनली 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के, ध्यान रखना, समझे? और ये राजा राम का ही पुत्र है। और ध्यान रखना, इनकी महतारी का नाम क्या है आपके? ताराबाई। ये इनकी मम्मी ताराबाई, और पिताजी कौन है? राजा राम। उनके पुत्र कौन है? शिवाजी और संभाजी, 2 पुत्र थे। ताराबाई बोलती है मेरा बेटा बैठेगा गद्दी पर इधर साहू जी बोलते नहीं, हमारा बेटा बैठे गद्दी पे। साहू जी और ताराबाई में लड़ाई होने लगी, समझे? बट ताराबाई कम नहीं पड़ती। तुम्हें पता है, लेडीज एक बार लड़ना चालू हो जाए तो बंद नहीं होती है, समझे? इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सब महिला के कारण हुई हैं आज तक, बट महिला का खरोंच भी नहीं आई है, समझे? महिला को खरोंच भी नहीं आई है भाई साहब। ताराबाई, अब देखो, ताराबाई ने 4 वर्षीय, कितने वर्षीय बेटा था? 4 वर्षीय, ध्यान रखना। अब देखो, ये अलग है यहां से, 4 वर्ष, कितने वर्षीय? 4 वर्षीय, ध्यान रखना। शिवाजी गद्दी पर बैठने की बातें कर दी। अब साहू जी मान नहीं रहे थे। साहू जी बोले नहीं, हम गद्दी पे बैठेंगे। ताराबाई बोलते नहीं, हमारा बेटा बैठे गद्दी पे, लल्लन टाप बैठेगा अपना, समझे?
वो बोलती नहीं, हमारा लल्लन टाप बैठेगा। क्या करे, ताराबाई तुम्हें पता है लेडीज हार मान सकती नहीं है। ताराबाई ने 4 वर्षीय बेटा को बैठा दिया, ठीक है, बोले बैठ जाओ, बट ऐसी गारंटी वारंटी कौन लेगा शिवाजी दित्य की कि इसको कोई आंख भर के आंख उठाकर देखे नहीं, आंखों से चमकाए नहीं, हाथों से चमकाए नहीं, इसमें घूसे ना मारे, मतलब इसको डराए नहीं, कोई ध्यान रखना, शिवाजी द्वितीय को ध्यान रखना। ये गारंटी वारंटी कौन ले, बोले गारंटी हम ले लेते हैं, वारंटी किसी और को दे दीजिए। तो यहाँ पर गारंटी वारंटी मराठा लोगों ने ली है, मराठा लोगों ने गारंटी वारंटी ली किसकी, शिवाजी द्वितीय की, क्योंकि वो 4 वर्षीय था। कितने वर्षीय था, 4 वर्षीय, ध्यान रखना। जो शिवाजी थे, ध्यान रखना, वो भोसले कुर्मी वंश के थे। यदि वंश की बातें करें, वंश की बातें करें, भोसले कुर्मी वंश, कुर्मी वंश ध्यान रखना। कौन सा वंश है, भोसले कुर्मी वंश, ध्यान रखना। 1707 ईस्वी में ध्यान रखना औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का देखो, जो आपके ध्यान रखना, संभाजी के पुत्र कौन है, छत्रपति साहू जी। औरंगजेब ने इन्हें भोपाल के पास, शिविर के पास इन्हें कैद करके रखा था। वहां से साहू जी भाग निकले, ध्यान रखना, साहू जी भाग निकलते। अब साहू जी भागे 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 और कहाँ पहुंचे, महाराष्ट्र। कहाँ पहुंचे भाई साहब, महाराष्ट्र पहुंचे। कहाँ पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, ध्यान रखना। कहाँ पर पहुंच गए, महाराष्ट्र पहुंच गए भाई साहब। छत्रपति साहू जी महाराष्ट्र कहाँ पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे। कहाँ पहुंचे भाई साहब, महाराष्ट्र पहुंच गए, ध्यान रखना। कहाँ पहुंच गए, महाराष्ट्र पहुंच गए। अब देखो, संभाजी के पुत्र साहू जी हैं ये। साहू जी को देखेंगे, एक बार समझ लेते हैं, फिर चलते अपन आगे। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी देख पा रहे हैं अपन। शिवाजी के छत्रपति शिवाजी जो है उनके उत्तराधिकारी पहले संभाजी है। संभाजी पहली पत्नी द्वारा पहला पुत्र उत्पन्न संभाजी है। इनका शासनकाल 1680 से 1689 तक है, या एक कम 90 बोलते हैं इसे अपनी भाषा में। 1980 से, या 1980 बोल रहा हूँ, 1680 से 1689 तक ज्येष्ठ पुत्र हैं शिवाजी। कैसे हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, ध्यान रखना। इन्होंने, ज्येष्ठ पुत्र ने संभाजी थे, इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया उज्जैन के विद्वान, उज्जैन पड़ता है एमपी में, ध्यान रखना, क्षिप्रा नदी के किनारे, वहीं पर महाकालेश्वर मंदिर है, ध्यान रखना, समझ गए। वहीं पर महाकालेश्वर मंदिर है, पीछे क्षिप्रा नदी है, उसमें डुबकी लगाओ, फिर दर्शन करो शंकर जी के, फिर आशीर्वाद लो, नौकरी लगो, समझे। हाँ, उज्जैन, ध्यान रखना। यहाँ पर कवि कलश को सलाहकार नियुक्त किया और हिंदी और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता था, ध्यान रखना। संभाजी का ट्रांसलेट था, भाषा का ट्रांसलेट करके बताता था। औरंगजेब ने इन्हें, भाई साहब, संभाजी को और कवि कलश को बेदमोचा, ध्यान रखना, 1689 में इनकी हत्या कर डाली, ध्यान रखना, मार डाला, समझी। फिर आ गए राजाराम। राजाराम शिवाजी की दूसरी पत्नी के दूसरे पुत्र हैं, ध्यान रखना। राजधानी ने सतारा बनाई। सतारा ऐसा नहीं कि नाग सतारा, ये सतारा महाराष्ट्र शहर का नाम है या गांव का नाम है उस समय, ध्यान रखना। ये सतारा है, क्या है, सतारा। जैसे अपन बोलते हैं अपना दोस्त अपन को सता रहा है, बार बार फोन कर रहा है, बार बार मैसेज भेज रहा, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, समझे, वो सतारा नहीं, ये सतारा महाराष्ट्र वाला। मृत्यु हो जाती 30 वर्ष बाद राजाराम की और उनकी पत्नी ताराबाई। मृत्यु के 2 मार्च 1700 में मुगलों से संघर्ष करते लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आपकी ताराबाई, ताराबाई द्वारा उत्पन्न संतान और राजाराम द्वारा शिवाजी द्वितीय, ध्यान रखना, कौन है, शिवाजी द्वितीय। ताराबाई ने 4 वर्ष, उस समय 4 वर्ष के थे,
बोले हमारा लल्ला गद्दी पर बैठेगा, ध्यान रखना। 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठा दे रहा, वो लुढ़क जा रहा गद्दी पर से। ओ भाई इधर लुढ़क जा रहा, 4 वर्ष काट कर लुढ़क जाते, तुम्हें पता, होटे रेंगता है। संरक्षक में कहा गया सी गारंटी वारंटी मराठा लोगों ने ली, ध्यान रखना। किस कौन लोगों ने ली? मराठा लोगों ने, कि कोई इसे निगाह उठाकर नहीं देखेगा, भर नजर से नहीं देखेगा। हाँ, प्यार वाली नजरों से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, प्यार वाली नजरों से देख सकते हैं। संघर्ष करते करते मर गए, अच्छे तरह गए, है ना। 4 वर्षीय मराठा लोग वंश से, भोसले कर्मी वंश है। 17 औरंगजेब ने, ध्यान रखना, कौन की मृत्यु कर दी यहाँ पर? शिवाजी की, और नहीं, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। फिर आगे के साहू जी, ध्यान रखना, साहू जी आए नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो यहाँ भोपाल है, शिवर के पास से भाग निकले वहां से, और कहाँ पहुंचे? महाराष्ट्र पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? महाराष्ट्र पहुंच गए, ध्यान रखना। अब देखो अपन इसको पढ़ते हैं। अब देखो छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी देखेंगे अपन, है ना भाई। छत्रपति साहू जी के बारे में कहा जाता है 1707 से 1749 तक इनका शासनकाल रहा। ये संभाजी के पुत्र थे। कौन के? संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र थे, ध्यान रखना। कौन के पुत्र थे ये? संभाजी के पुत्र हैं, ध्यान रखना, समझ गए। कौन के पुत्र? छत्रपति साहू जी संभाजी के पुत्र हैं। कौन के पुत्र हैं? संभाजी के पुत्र हैं भाई साहब। संभाजी के पुत्र। फिर अपन चले आगे, ध्यान रखना क्या हुआ यहां पर। साहू और ताराबाई, साहू और ताराबाई, ध्यान रखना, साहू और ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ है, ध्यान रखना। देखो अब साहू मतलब ये ताराबाई और इधर से साहू, ये अब ये दोनों की लड़ाई हुई खेड़ा। कहां पर लड़ाई हुई? खेड़ा पे। कहां पर हुई है? खेड़ा। और खेड़ा पड़ता गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में, ध्यान रखना। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में लड़ाई हुई। और यहां पर ध्यान रखना कौन जीत गए? साहू जीत गए। यहां पर कौन जीत गए? साहू जी जीत गए, ध्यान रखना। साहू जी, ध्यान रखना, जीत जाते, ध्यान रखना। ए करके इनने युद्ध को खत्म कर लिया, ध्यान रखना, समझे। भगवान का नाम लेकर इनने युद्ध को खत्म कर लिया। इधर से ताराबाई आई, ध्यान रखना। और ये युद्ध हुआ है 1707 में। ये युद्ध हुआ है 1707 में, खेड़ा का युद्ध, ध्यान रखना, समझ गए। जीता कौन? साहू जी, ध्यान रखना। अब देखो यदि बातें करें यहां पर तो ये 22 जनवरी की बात है, 22 जनवरी की बात है। अब देखो साहू जी जीत गए। अब साहू जी जैसे जीते, इन्हें डीजे वाले को ऑर्डर दे दिया। कौन को ऑर्डर दे दिया? डीजे वाले को। देखो ये युद्ध जैसे ही हारे, डीजे वाले बाबू से बोला अपने बाबूजी से, बाबूजी आप डीजे लेके सीधा सतारा पहुंचो। कहां पहुंचो? सतारा पहुंचो, सीधे सीधा आप सतारा, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा पहुंचो। और वहां पर सुनो ना बाबूजी, डीजे वाले बाबूजी, तुम गाना सेलेक्ट कर लेना, हर कोई से गाना मत बजाना, वहां गाना बजाना। अपन युद्ध लड़के आए हैं, जीत के आए हैं, समझे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसे वाले गाने चलाना। नहीं तुम लगा लो आई एम अ डिस्को डांसर, ऐसा गाने नहीं, समझे। हाँ तो बाबूजी से बोला ये सतारा पहुंचो, आप डीजे लेके कहां पहुंचो? सतारा पहुंचो। सतारा पड़ता महाराष्ट्र में। और भाई साहब को पहुंचते पहुंचते 1 साल तो लग जाएगा। अब देखो 1707 से 1708 में, ध्यान रखना, राज्याभिषेक। क्या हुआ? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ है। और इस राज्याभिषेक में ध्यान रखना
साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, साहू जी के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग पहुंचे वहां पर। ध्यान रखना, जो साहू जी के पैतृक प्रधानमंत्री भी थे। पैतृक प्रधानमंत्री कौन थे? पैतृक प्रधानमंत्री, पैतृक प्रधानमंत्री कौन है? पैतृक प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, कहा जाता है पेशवा के साथ ही यह वंशानुगत हो गया था। क्या हुआ था? पेशवा के साथ ही यह पद क्या हुआ था? वंशानुगत हो गया था। और कहा जाता है पेशवा उस समय प्रधानमंत्री जी के पद को कहते थे। ध्यान रखना, और पेशवा उस समय पुणे में ही रहते थे। ध्यान रखना, कहाँ रहते थे? पुणे में। और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ध्यान रखना, पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ध्यान रखना, समझ गए? अब देखो मैंने क्या बोला, छत्रपति साहू जी संभाजी के पुत्र थे। साहू और ताराबाई के बीच में 1707 22 जनवरी 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। उधर से ध्यान रखना, इधर से ताराबाई आई, मान लो साइकिल लेके, ध्यान रखना, इधर से साइकिल, और इधर से साहू जी आए टीवीएस लेकर, टीवीएस गाड़ी। तो पता है टीवीएस ढुर 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 बजे। साइकिल से ताराबाई आई और साहू जी इधर टीवीएस गाड़ी से, दोनों खेड़ा पे मिले। समझे? खेड़ा पे लड़ाई हुई, और खेड़ा पड़ता है आपका गुजरात में। साहू जी जीत गए। साहू जी जैसे जीते, डीजे वाले सूरज बाबू को अपन ने फोन लगाया, वो पहुंचे सतारा डीजे लेके। भाई साहब को 1 साल लग गया, और कहकर भेजाया था कि भैया गाने सेलेक्ट कर लेना, कौन कौन से गाने वहां पर बजाना है, तो मैं ध्यान रखना। समझ गए? अब देखो आगे, अब देखो आगे, फिर अपन बातें करें यहां पर। समझे? पालखेड़ा का युद्ध हुआ। इसके बाद क्या हुआ? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा पड़ता महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद के पास पड़ता। ध्यान रखना, पालखेड़ा। समझ गए? और पालखेड़ा के युद्ध 7 मार्च 1728 में, 7 मार्च 1728। अलग अलग जगह ये अलग अलग डेट भी दी है, अलग अलग बुक में, कोई टेंशन ना लो, ये सही है। 7 मार्च 1728 में ये युद्ध हुआ पालखेड़ा का, और पालखेड़ा पड़ता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में। ध्यान रखना, ये युद्ध हुआ, ध्यान रखना, बाजीराव प्रथम, ये युद्ध हुआ बाजीराव प्रथम। ध्यान रखना, ये युद्ध कौन के बीच में हुआ? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच, निजामुल मुल्क के बीच। ये युद्ध को कौन जीता? बाजीराव प्रथम। जीता कौन? जीता बाजीराव प्रथम। ध्यान रखना, निजामुल मुल्क के बीच हुआ और बाजीराव प्रथम के बीच हुआ, और यहीं से बाजीराव प्रथम, ध्यान रखना, उभर के आया था इसी युद्ध से। कहा जाता है ये पालखेड़ा के युद्ध में ही बाजीराव प्रथम बहुत फेमस हो गया था, और इतिहास में इन्हें बहुत ही खतरनाक शासक बन गया था इस युद्ध के बाद। समझ गए? अब देखो यहां पर बाजीराव प्रथम, कौन सा प्रथम है ये? बाजीराव प्रथम। ध्यान रखना, कौन कौन की लड़ाई हुई? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। समझ गए? इसमें जीता कौन? बाजीराव प्रथम। अब यदि बातें करें
निजाम के साथ यहाँ पर मुंशी या मूंगी सिवा गांव, निजाम के साथ निजाम, समझे। देखो बाजीराव शाना था, उनने संधि कर ली उसके साथ, समझौता कर लिया उनने उसे खुश करने के लिए। निजाम के साथ, समझे, निजाम के साथ ध्यान रखना मूंगी सिवा गांव, मूंगी सिवा गांव, कौन सा गांव, मूंगी सिवा गांव, ध्यान रखना। ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है कि संधि की, ये क्या की है, संधि की है, ध्यान रखना। भाई साहब बाजीराव प्रथम निजाम खान ने क्या कर लिया, संधि कर ली यहाँ पर कि एक काम करो। बाजीराव ने बोला कि आप गांव पर यहाँ पर आपका रहवास कर लो, यहाँ पर रह लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाजीराव प्रथम पहले ही जीत गए थे, ध्यान रखना, निजाम खान से, समझ गए। अब देखो, अब आएगी बाजीराव मस्तानी, समझ गए। क्या हुआ यहाँ पर, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ध्यान रखना। दिल्ली पर क्या कर दिया भाई साहब ने, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर। बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला कर दिया या धावा बोल दिया, ध्यान रखना, एकदम से आक्रमण कर दिया, ध्यान रखना, समझ गए। बाजीराव प्रथम ने, और ये किया था, ध्यान रखना, सन है यहाँ पर 29 मार्च 1737 की बात है, 29 मार्च 1737 की, समझ गए। पर इसी के बाद यहाँ पर देखो, कहा जाता है कि यहाँ पर जो थे मुगल शासक, ध्यान रखना, कौन थे यहाँ पर, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने ये ठान लिया कि बाजीराव प्रथम आ चुका है, अब डेरा डंबल अपना बांध लो। मोहम्मद शाह ने अपनी पत्नी से बोला कि बेटा अब बोरिया बिस्तर बांध लो, कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा अपन, बाजीराव प्रथम आ चुका है, वो अपन जिंदा नहीं बचने देगा। तो देखो यहाँ पर मोहम्मद शाह की पत्नी भी कलाकार आदमी है, जैसे ही उसने बोला बोरिया बिस्तर बांध लो, तो भाई साहब पूरा सामान रख लो, कीमती सामान सब रख लो। तो भाई साहब पहले स्नो पाउडर रख रही हो, पहले पाउडर फिर क्रीम, ये चीज बटोर रही भाई साहब की पत्नी। और तुम्हें पता है महिलाएं स्नो पाउडर बड़े प्रेम है उनसे, स्नो पाउडर छोड़े नहीं सके, सुबह से लेकर शाम तक लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब मोहम्मद शाह ने बोला कि अब दिल्ली हमें छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, कहा जाता है बाजीराव प्रथम मस्तानी के साथ संबंध होने के कारण ये चर्चित में रहा हमेशा। देखो बाजीराव समझे, मस्तानी के साथ संबंध होने के कारण हमेशा चर्चा में रहा। हमेशा कैसा रहा, हमेशा चर्चा में रहा। कैसा रहा, चर्चा में रहा, ध्यान रखना। कहा जाता है बाजीराव प्रथम मस्तानी के साथ संबंध के कारण हमेशा चर्चा में रहा। बाजीराव मस्तानी से, बाजीराव जो प्रथम था मस्तानी से कसके प्रेम हो गए थे, ध्यान रखना। तो हमें पता है बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। रणवीर सिंह भाई साहब बहुत लंबा जीता, पर क्या करें, रणवीर
सिंह, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। देखो हुआ क्या बाजीराव मस्तानी में, समझिए, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। रणवीर सिंह को इन दोनों से कस के प्रेम हो गए, ना तो वो ध्यान रखना दीपिका पादुकोण को छोड़ पाता, ना वो प्रियंका चोपड़ा को छोड़ पाता। अब प्रियंका चोपड़ा कहे हमारे घर रहो, दीपिका पादुकोण बोले हमारे घर रहो। रणबीर कपूर को ध्यान रखना 2.5 घंटे की फिल्म में खत्म ही कर दा उन्होंने, दो ने 2.5 घंटा की फिल्म में दो ने खत्म कर दा। वो बहुत लंबे समय तक जीता पर परेशान हो गया, तो एक बीबी बोले होते, एक बीबी बोले थे, तो भाई साहब क्या हो गए, 2.5 घंटे की फिल्म में खत्म हो गए। और इसके बाद आएगी बाजीराव मस्तानी सेकंड, उसमें बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना।